विगत दिनों चली तेज हवा आंधी के कारण नागदा सातखोरी में निवास कर रहे घुमक्कड़ व अन्य जाति के करीब 60 परिवारों का आशियाना उजड़ गया था। आज 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन कोई जवाबदार प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधि सुध लेने नहीं आया। घुमक्कड़ जनजाति नाथ समाज जिलाध्यक्ष भगवान सिंह नाथ ने बताया कि हम सभी लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। प्रशासन व जनप्रतिनिधि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है। बिना पानी बिजली के खुले में जीवन जीने को मजबूर है। न खाने को ठिकाना है और ना ही सोने का ठिकाना है। नागदा सातखोरी के क्षेत्र में वर्षों से निवास कर रहे 60 परिवारों को पट्टा नहीं मिल रहा है। बेमौसम बारिश के चलते आशाएं उजड़ चुके हैं। प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं। करीब 60 वर्षों से नागदा में रहते हैं। प्रशासन ने हमें वहां से हटाकर यहाँ रहने के लिए जमीन दी थी। अब यहाँ से भी हमें हटाया जा रहा है और कहीं भी पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा पहले हमें यह बसाया गया और अब वापस हटाया जा रहा है। पीड़ित लोगों ने कहा कि यहाँ पर बिजली पानी की समस्या तो पहले से है और अब हमारे आशियाने भी उजड़ गए हैं। कई लोगों को इसमें चोटें भी आई है। सांसद विधायक के साथ प्रशासन से भी कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित घुमक्कड़ नाथ जाति के लोगों ने मांग की है कि शासन प्रशासन स्थानीय जनप्रतिनिधि शीघ्र अतिशीघ्र मौके का निरीक्षण कर हमारी समस्या का निदान करे। ये क्षेत्र सातखोरी नयावादी नागदा वार्ड क्रमांक 45 से पहचाना जाता है। नागदे में कम से कम 30-40 साल से हम उन लोग वहाँ निवास कर रहे थे। शासन द्वारा से हमको वहाँ से हटाकर और यहाँ सातखोरी नागदा तालाब के पास में हमको बिठाया गया है। यहाँ पहाड़ी से में बिठाया गया है। शासन ने 20-40 का हमको नाप कर जगह दी गई थी। यहाँ वही शासन हमको यहाँ सर ये प्रोजेक्ट बना हुआ है यहाँ सरकारी और ये तालाब और डैम बन रहा है, तो यहाँ से हमको हटा रहे हैं। पर इस कारण हमको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। इसी कारण से हमारा मकान सारे मंगलवार को आंधी तूफान में बहुत जोर से आया है। उसमें कम से कम 60 परिवार यहाँ रह रहे हैं। उसमें से कम 40-50 मकान उड़ गए हमारे। उसमें किसी को चोट भी आई है, किसी को बाल बच्ची को बूढ़े को सबको चोट फेट लगी हुई है और ये बच्चे भी गिर गए। ये इनके लगा हुआ ये मेरा हाथ भी कट चुका है चद्दर से वहाँ पे सर। और ये इनका हाथ कट चुका है। और खुद मैं कार्यकर्ता हूँ इस गांव का। मेरे भी बच्चों को और परिवार को बचाने में मेरे भी अंदर हाथ पिक्चर हो गया है। खंबा गिर गया। कितना टाइम हो गया इसको? अभी हवा आंधी को मंगलवार की बात थी। ये कोई हालचाल जानना है? अभी तक कोई शासन यहाँ आकर हमारा हालचाल किसी ने पूछा नहीं है। कितने घर थे टोटल यहाँ पर? यहाँ पूरे परिवार 60 घर है और सरकार से हमारा हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि हम नाथ समाज के लोग हैं। हमारे को पट्टा नहीं मिल रहा है, इसके कारण हम लोग ये झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। थोड़ी सी जगह मिल जाएगी तो हम कच्चे पक्के मकान बनाकर हमारे जो बाल बच्ची जो देख रहे हैं हम वहाँ पे, ये बाल बच्ची जो देख रहे हैं ये इनकी ये भविष्य भी खराब हो रहा है। स्कूल भी जा नहीं पा रहे हैं और कुछ शिक्षा नहीं लग रही है इनको। सरकार से हमारा यही निवेदन है कि हमारे को जल्द से जल्द पट्टे दिए जाए और थोड़ी जमीन दी जाए। आपका नाम? भगवान सिंह नाथ, घुमक्कड़ घुमंतू जनजाति के जिला अध्यक्ष। ये क्षेत्र नागदा क्षेत्र है। क्या समस्या आ रही है अभी आपके? ये समस्या ये आ रही है, देखो नहीं झूंपड़ी में पेड़े पड़े हैं। बच्चा बच्ची भी बिच्छू काटा खा के गया, अस्पताल में ले गए, भाई मर गए साहब। कुछ भी नहीं है बच्चा बच्ची के लिए। हमारे को जगह जमीन मिलनी चाहिए, हमारे को घर मकान तो बनाना चाहिए। हमारे को इतनी साड़ी में झूंपड़ी में कैसे दिन काटते पूरी कैसे जिंदगी गुजार से। बड़े बड़े लोग को तो जगह जमीन मिलती है और इनको सबकी सहायता होती है। हमारे गरीब लोग को कई सहायता कर लोग। कितने मकान थे जो टूट गए यहाँ पे? लगभग ये टूट गया 60-70 मकान था साहब, सब चले गया, साफ हो गया। कितना परिवार परेशान हो रहे हैं यहाँ पे? ये सब परेशानी तो हो रही है। 60 घर के परेशान हो रहे हैं सर। 60 घर के परेशान हो रही है। किनमें 10 मनक है, किनमें 20 मनक है और बच्चा बच्ची छोटा छोटा है। इनको कहाँ ले जाए बाबूजी? आप खोज ले जाए, कहाँ जाएंगे आप? अभी क्या यहाँ बिजली की भी समस्या है? बिजली की भी है। ये लगाया साहब, इनमें पानी की 2 दिन हो गया। पानी पीने के लिए बच्चा बच्ची तलपलता भर गया, कहाँ पिया पानी? पानी कहाँ से लाए? नागदा से जहाँ पेड़ पे एक डब्बा रखे लाए। 5-10 आदमी एक लोटी पानी पीता तो क्या रहता है? ऊपर का पानी पी रहे हैं। क्या मांगे सरकार साहब की? सरकार साहब से मांग रही है, पट्टा मांग रही है साहब, और घर मकान बनाने के लिए दो हमारे को लाइट की व्यवस्था करो हमारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेशम भाई नाम है सर। ये देवास जिला सातखोरी नई आबादी नागदे के पास में गांव है सातखोरी नई आबादी। यहाँ पे बहुत जोरों से बारिश हुई थी मंगलवार के दिन
तो करीबन यहाँ पे मान के चलो कि 5, 6, 7 घर टूट चुके हैं। पूरी तरीके से उनकी स्थिति ऐसी हो चुकी है। बच्चा बच्ची को लेकर सर हम रात भर ऐसी रात गुजारी हम लोगों ने। यहाँ पे पूरे झोंपड़े साफ हो गए, घरों में पानी चला गया। 1-2 बच्चा बच्ची छोटे, उनको भी सांप बिच्छू ने ये काट लिया सर बरसात के अंदर। हाँ, और तूफान भी इतनी जोरों से आया सर कि जिसका जवाब नहीं। हमारे झोंपड़े उड़ गए पूरे के पूरे। कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे करीबन हम रह रहे हैं कम से कम 4 साल से नहीं। यहाँ पे हमारा निवास 25 साल से तो सर हम वहाँ नागदे रहते थे। वहाँ से हमारे घर तोड़ दिए गए और हमें यहाँ पे जगह दी गई थी। और यहाँ पर भी वही स्थिति हो रही है हमारी, जो वहाँ पर है कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ पे नहीं तो लाइट की सुविधा है और नहीं कोई पानी की व्यवस्था है। क्या मांग है आपकी सरकार से? सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारे लिए जल्द से जल्द सुविधा की जाए, हमारे लिए पट्टों की व्यवस्था की जाए, जमीन की व्यवस्था की जाए। हमारे घरों में लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है सर। हम गरीब लोग कब तक ऐसे जीवन गुजारेंगे हमारा? आपका नाम? मेरा नाम रवि विश्वकर्मा है। मैं RSS में काम करता हूँ, गौ रक्षक।